गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे वर्नर सिद्धांत। जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने जो देखा है वो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस आपको कराया था मैंने। तो आज अपन करते हैं वर्नर सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्नर सिद्धांत की बात करें तो एक तो बात क्या आती है कि जो वर्नर ये साइंटिस्ट है, इसको क्या है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑफ केमिस्ट्री का क्या है फादर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री का क्या है, बोला जाता है इसको फादर। ठीक है ना, यानी कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक तो क्या है कि भाई मेन बात क्या है कि इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने क्या है कि कोबाल्ट क्लोराइड, क्या है कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 और क्या है अमोनिया। ठीक है, इन दोनों के क्या है कि डिफरेंट रेशो में, विभिन्न रेशो में क्या है कि इनका मिक्सचर करके इसने कुछ क्या है कि कॉम्प्लेक्स बनाए थे। ठीक है, क्या करें, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर क्या है कि COCl3.6NH3। ठीक है, इसका कलर था ऑरेंज येलो, यानी कि नारंगी पीला। ठीक है, सेकंड इसने किया इसे COCl3.5NH3.H2O। थर्ड इसने किया COCl3.5NH3। फोर्थ था COCl3.4NH3 और 5 नंबर था COCl3.3NH3। ठीक है, इनकी कलर की बात करें तो ये पिंक यानी कि गुलाबी, ये वाला कॉम्प्लेक्स था बैंगनी वॉयलेट, और ये येलो वॉयलेट हरा व बैंगनी, और ये ब्लू ग्रीन नीला हरा। ये क्या है कि इसने इन दोनों का क्या है कि यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का डिफरेंट अनुपात में, यानी कि भिन्न भिन्न अनुपात में क्या है कि इनका एक रेशो लिया है। ठीक है, इस रेशो से क्या है कि इसने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। तो ये आपके पास क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इसने ये बनाए थे। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इनमें क्या है कि जो डिफरेंट कलर आते हैं, इनके एक प्रेक्षण यानी कि इसने इनका ऑब्जर्वेशन किया, इसके आधार पर क्या है कि इसने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी क्या है। तो इसमें अब आप ये जैसे देख रहे हैं कि ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो इनके बेस पर क्या है कि इसने एक थ्योरी दी है। ठीक है, अब इनमें कौन सा, यानी कि यहाँ पर देखो दोनों तरह के बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। यानी कि देखो यहाँ पर इस सिद्धांत में सबसे पहली बात जो आती है कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी क्या दी इसने, इनका ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसने थ्योरी दी कि थ्योरी क्या दी है कि कोई भी जो मेटल होती है, ठीक है, मेटल में क्या है, मेटलिक जो बॉन्ड होता है, इसमें क्या है कि जो वैलेंसीज होती है, वैलेंसीज होती है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। और 2 प्रकार कौन सी होती है, एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी क्या होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की क्या होती है, इनमें 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। अब जो प्राइमरी है यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो क्या होती है कि किससे कंप्लीट होती है वो हमेशा क्या है कि आयनिक टाइप की होती है। कौन से टाइप की होती है, आयनिक टाइप की होती है। क्योंकि ये मेन बात कहने का मतलब यहाँ पर क्या है
कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयन से सेटिस्फाई होती है, या अपन ये कहें कि आयन से कंप्लीट होती है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेकेंडरी क्या है कि आयोनिक भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है, कोवलेंट भी हो सकती है। कौन सी, यानी कि आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो मेनली क्या है कि यानी कि उसकी सेकेंडरी बैलेंसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि यानी कि द्वितीयक संयोजकता पर ये बात डिपेंड करेगी। तो इसने अपनी थ्योरी में जो पहला पॉइंट बताया तो वो क्या बताया कि जो मेटल होती है यानी कि मेटलिक जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें क्या है कि दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, ठीक है। दोनों संयोजकता में कौन कौन सी है, एक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी जो संयोजकता होती है वो आयनिक टाइप की होती है यानी कि आयन सी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। और जबकि सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आयनिक भी हो सकती है और कोवलेंट भी हो सकती है, यानी कि दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है। फिर इसने नेक्स्ट अपने इसमें क्या बात की कि जो प्राइमरी संयोजकता है यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है कि हमेशा किससे होती है कि नेगेटिव चार्ज यानी कि एन आयंस, ठीक है, किसे, एन आयन से कंप्लीट होती है हमेशा ही, ऑलवेज किसे, कि ऋण आयन या किसे अपन ये कहें कि एन आयन से सेटिस्फाई होती है या कंप्लीट होती है। जबकि अगर अपन बात करें कि जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो वैलेंसी किससे है कि वो नेगेटिव चार्ज से भी कंप्लीट हो सकती है या किसे, न्यूट्रल से, ठीक है, न्यूट्रल आयन से किसी से भी, यानी कि न्यूट्रल से भी कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा उससे ये कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या बताया कि जो इसकी थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि जो मेटल है, मेटल के लिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि जो संयोजकता है वो संयोजकता क्या है कि उसकी जो वैल्यू होती है या अपनी ये कहें कि मान जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। कि जो द्वितीयक संयोजकता है उसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो फिक्स रहेगी उसके लिए, ठीक है ना। इसके अलावा फिर क्या बात आती है कि जो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी जो वैलेंसी है इसके द्वारा क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम की क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी मिलती है, ठीक है, यानी कि इसकी नॉलेज, इसकी जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी किसी भी मेटल आयन की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यानी कि उससे क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उस सेंट्रल मेटल आयन की क्या है कि ऑक्सीकरण अंक की जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और जो 5th पॉइंट कहता है, इसका लास्ट पॉइंट जो आता है कि एक ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक या सेकेंडरी या दोनों प्रकार की संयोजकताओं को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना। कि एक नेगेटिव चार्ज या अपन क्या बोले हैं कि एन आयन, एन आयन या अपन क्या बोले हैं नेगेटिव चार्ज वाला क्या है कि कोई भी ये हो तो वो क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल की प्राइमरी या सेकेंडरी या बोथ, ठीक है, वैलेंसी को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ अपने यहाँ पर जो अपने ये
फॉर्मूले यहाँ पर आपको बताए, तो इनके कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे कि इसमें कौन सा प्राइमरी वैलेंसी को कर रहा है, कौन सा सेकेंडरी को कर रहा है, तो वो भी आपको बात करेंगे। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि भाई इस थ्योरी में इसने क्या क्या बात की वर्नर थ्योरी में, कि फर्स्ट इसने क्या बताया कि भाई जो धातु बंध होता है यानी कि मेटल आयन यानी कि जो बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ जो बॉन्ड बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है प्राइमरी, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में जो प्राइमरी जो बॉन्ड होता है, या अपन ये कहें कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा आयनिक होती है, यानी कि किसी भी आयन से कंप्लीट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जबकि सेकेंडरी जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये आयनिक या कोवेलेंट हो सकती है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट इसने बोला वो क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा किसी नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज या अपनी ये बोले कि एन आयन से, ठीक है ना, कि ऑलवेज किसे नेगेटिव आयन या अपन क्या बोले एन आयन से ही संतुष्ट होती है, कंप्लीटेड होती है वो। ठीक है, जबकि सेकेंडरी की बात करें तो वो नेगेटिव या किसी न्यूट्रल एटम दोनों से किसी से भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट क्या है बताया इसने, वो क्या बताया कि जो मेटल आयन होता है उस मेटल आयन की जो द्वितीयक संयोजकता होती है, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वो वैलेंसी क्या है कि वो फिक्स होती है, यानी कि उसका नंबर फिक्स होता है। ठीक है, थर्ड जो बात की इसने कि वो क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, या उसे क्या है कि भाई अपन ये कहें कि प्राइमरी वैलेंसी से सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर की या ऑक्सीडेशन अंक की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर जो लास्ट पॉइंट इसने कहा क्या कहा कि एक एनायन या अपन क्या बोले नेगेटिव चार्ज वो क्या करता है कि सेंट्रल मेटल आयन की या तो प्राइमरी को कर सकता है या सेकेंडरी को कर सकता है या दोनों को कर सकता है, यानी कि दोनों में से, मतलब कि नेगेटिव चार्ज क्या है कि हर जगह सेट है। ठीक है, कि वो प्राइमरी को भी कर सकता है सेटिस्फाई, सेकेंडरी को भी कर सकता है, या अपनी क्या है कि उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कर सकता है। ठीक है ना, तो ये बर्नर सिद्धांत यहाँ पर है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि आपको फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जैसे यहाँ पर बताया है COCl3.6NH3। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई आपको पता है कि जो कोबाल्ट है वो क्या है यहाँ पर कि एक सेंट्रल मेटल आयन है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो डैश लाइन से वैलेंसी यानी कि जो बॉन्ड बनाएंगे वो तो क्या है कि उसकी प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक है, और जो अपने एक डैश सीधा बनाएंगे तो ये किसको सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता हुआ यहाँ पर शो करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि 6 अमोनिया है यहाँ पर, तो ये इसके साथ ये 6 अपन ने यहाँ पर NH3 यहाँ पर अटैच कर दिए, यानी कि NH3 से सभी इसकी यानी कि 6 क्या हो रही है कि सेकेंडरी संयोजकता पूरी हो रही है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता पूरी कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ क्या है कि 3 Cl भी यहाँ पर अटैच है, लेकिन तीनों Cl क्या है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है, यानी कि अब अगर इसको कॉम्प्लेक्स आयन में अपने लिखना चाहें तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट क्या है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका जो यानी कि ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पर फॉर्म किया था, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी ये होगी, और अपन फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का क्या लिखेंगे यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा अदर जो एग्जाम्पल है उनकी वैलेंसीज उनको भी अपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बताते हैं, तो स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगी। अब जैसे सेकंड एग्जांपल अपने पास है COCl3.5NH3। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें किस तरह से होगा कि ये कोबाल्ट, ठीक है, अब इसके साथ अपने इनकी वैलेंसी यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके साथ क्या है कि 5 अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3 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 NH3। अब देखो इसमें इसकी 5 तो इससे कंप्लीट होगी, लेकिन जो 6th है
वो सिक्स्थ किससे होगी, Cl से होगी। और Cl क्या है कि इसके साथ में क्या है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। कि यानी कि जो आपको मैंने इसमें जो इसका थ्योरी थी उसमें आपको बताया था कि भाई जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी दोनों तरह की संयोजकता को संतुष्ट कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन है वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर बाकी जो एग्जाम्पल आपके CuCl3.4NH3, तो उसमें आप खुद बनाइए या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बातें बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।